क्लास नहीं खत्म हुई। तो आ जाओ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हेडिंग डाल लो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हेडिंग डाल लो नए चैप्टर की, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से देखना। पहले तो हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। क्लास 9th में आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास 10th में इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन आएगा क्लास 10th में। क्लास 9th में हम इसका एक छोटा सा वर्जन पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। सरफेस एरिया, पहले अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, आज बेसिक्स करवा रहा हूं, मजा आएगा, देखना ध्यान से। नहीं कर रहा ज्यादा यार, तू पढ़ ले। तुम जैसे तुम्हारे प्यार के चंगुल में आ जाता हूं मैं, इसलिए मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है, वरना लास्ट ईयर तक तो रैपट मारता था बच्चों को मैं। इस बार क्या है, तुम बहुत प्यारे मिल गए हो मुझे, तो मैं तुम्हारी जल्दी छुट्टियां कर देता हूं, जल्दी छुट्टी कर देता हूं, वरना तो मेरा सबसे पहले सिलेबस खत्म होता था। इस बार पता नहीं क्या हुआ, 10th का तो बहुत सिलेबस बचा हुआ है। तुम्हारे चंगुल में आ जाता हूं मैं, जल्दी जल्दी छुट्टी कर देता हूं। अब नहीं करूंगा, पढ़ ले चुपचाप से, चल पढ़ ले यार, थोड़ी देर पढ़ ले। सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से देखना। सरफेस एरिया का मतलब होता है, थोड़ा सा हंसोगे तुम, सरफेस एरिया का मतलब होता है जहां जहां हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये बॉटल है, ठीक है, ठीक है, या मान लो ये है, या मान लो ये डब्बा है, ठीक है, मान लो ये डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे को हम कहां कहां छू सकते हैं, कहां छू सकते हैं, ऊपर छू सकते हैं, नीचे छू सकते हैं, दाएं छू सकते हैं, बाएं छू सकते हैं, आगे छू सकते हैं, पीछे छू सकते हैं। तो जहां जहां हम छू सकते हैं उन सारे एरियाज का सम कर दें तो उसे कहते हैं सरफेस एरिया। समझ रहे हो। जहां जहां हम छू सकते हैं, ऊपर छू सकते हैं, आगे छू सकते हैं, पीछे छू सकते हैं, दाएं छू सकते हैं, बाएं छू सकते हैं, नीचे छू सकते हैं, इन सब एरियाज का सम कर दें तो उसे कहेंगे इस क्यूब का सरफेस एरिया। समझ रहे हो। तो सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस हमें दिख रहा है उस सरफेस का एरिया। ये सरफेस हमें दिख रहा है, इस सरफेस का क्या एरिया होगा, उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। बहुत आसान और बहुत मजाक वाले भाषा में मैंने तुम्हें बहुत मजे तरीके से मैंने बता दिया। तो इस सरफेस का क्या एरिया होगा, वो उसका सरफेस एरिया। इस फोन का क्या एरिया होगा, तो आगे का एरिया, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, आगे का एरिया, पीछे का एरिया, दाएं का एरिया, बाएं का एरिया, इन सबको अगर जोड़ दें तो ये इसका सरफेस एरिया हुआ। मान लो ये बोतल है हमारी, तो इस बोतल का सरफेस एरिया क्या होगा, इसके साइड का ये एरिया, इसे छू सकते हैं, ऊपर छू सकते हैं तो उसका एरिया, नीचे छू सकते हैं तो उसका एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब जहां जहां हम छू सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सरफेस एरिया का मतलब क्लियर हो गया, जहां जहां हम छू सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे कुछ, ठीक है, लिखना क्या, छू सकते हैं ये कोई लिखूंगा, ठीक है, तो समझ गए हो तुम। अब बात करते हैं अपन दूसरी चीज की, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही है, कितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही है, समझ पा रहे हो, कितनी जगह ऑक्यूपाई हो पा रही है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे मान लो इसी डब्बे की अगर मैं बात करूं, तो ये डब्बा इस कमरे का कितनी जगह ले रहा है, उसे कहेंगे इस डब्बे का वॉल्यूम, है ना। जैसे तुमने देखा है बोतलों में लिखा रहता है 2 लीटर, है ना। जब तुम जाते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे लिखा होता है 2 लीटर की। तो 2 लीटर क्या है, वो उसकी कैपेसिटी, वो उसकी वॉल्यूम है कि ये जो बोतल है, ये बोतल जो है, इस बोतल की कैपेसिटी मान लो 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब, लीटर उसकी ऐसा यूनिट है, चलो वो तो बात की बात है। लीटर मतलब ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, दुनिया में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है ये, वो इसका वॉल्यूम हो गया। समझे। तो वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही है, उसे कहते हैं हम वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी हमसे, क्या कहते हैं उसे, क्यूब भी पढ़ाया जाता था, क्यूबॉइड भी पढ़ाया जाता था, है ना, सिलेंडर भी पढ़ाया, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। अब कट डाउन करके 9th क्लास में सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो 9th क्लास के सिलेबस में, अब 9th क्लास के सिलेबस में 2 ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्या पढ़ाई जाती हैं, एक पढ़ाया जाता है कोन और एक होता है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर।
स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, यही दोनों चीजें हमें पढ़नी है, यही दोनों चीजें हमें पढ़नी है, इन दोनों ही चीजों के बारे में पढ़ना है ना। दोनों का ही सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसका भी सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसका भी सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोन से। कल का पूरा लेक्चर हमारा कोन में जाएगा, है ना। अगला पूरा लेक्चर जो होगा, मंडे वाला लेक्चर, पूरा लेक्चर हमारा कोन में जा रहा होगा। कोन को भी और स्पेसिफिकली बोलूं तो हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या हो गया भैया? राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या हो गया? देखो कोन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, कोन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। हमें पढ़ना है ये वाला, हमें पढ़ना है ये वाला कोन, हमें पढ़ना है ये वाला कोन। तुम कहोगे भैया और किस प्रकार के हैं? ये एक राइट सर्कुलर कोन है। क्यों भैया? क्योंकि इसके टॉप से अगर मैं बॉटम में जाऊं तो वो एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो नीचे का बेस सर्कुलर है ना, टॉप से अगर मैं जाऊं तो वो एक राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल। कुछ कोन ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ कोन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे भी। तो अब देखो, अगर सर्कुलर बेस के सेंटर को और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये एंगल राइट एंगल नहीं है ना, ये एंगल राइट एंगल नहीं है ना। तो ये नहीं पढ़ना है हमें इसके बारे में पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन कि अगर मैं देखूं तो वो एंगल जो बन रहा है सर्कल का और इसका एंगल 90 डिग्री बने। हमें ये वाला 90 डिग्री वाला राइट सर्कुलर कोन हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस राइट सर्कुलर कोन में जो सर्कल होता है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, तुम्हें पता ही है। ये जो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर कहते हैं हाइट ऑफ कोन। आर मतलब हो गया, आर मतलब हो गया रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, आर हो गया। एच मतलब हो गया परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन। और एक चीज होती है ये टेढ़ी वाली हाइट, इसे कहते हैं एल, स्लैंट हाइट। ये टेढ़ी वाली जो हाइट है इसे कहते हैं हम स्लांट हाइट ऑफ कोन, इसे कहते हैं हम स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो चीजें हमें पढ़नी है। पहले हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो दो तरह के सरफेस एरिया हैं। एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, सब चीज समझोगे बस देखते रहो, जिसे हम प्यार से CSA भी बोलते हैं। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। दोनों में अंतर क्या है भैया अभी बताता हूं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसे हम TSA भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये तो मैंने कुछ टर्म्स बताई है तुम्हें कि भाई R का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है ये। अब अगर हम सरफेस एरियाज की बात करें, अभी हम सिर्फ सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम हम कल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम सरफेस एरिया देख रहे हैं, सरफेस एरिया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इस कोन को ना इमेजिन करो 3D में। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कर्व्ड पार्ट है भाई, नीचे तो प्लेन है ना, नीचे तो प्लेन सर्कल है, नीचे तो प्लेन सर्कल है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मैं ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कर्व्ड वाला पार्ट है ना, 3D में इमेजिन करो। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कर्व्ड वाला पार्ट है। तो इस कर्व्ड वाले का एरिया जो होता है वो होता है πRL, होता है πRL। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कर्व्ड वाला प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है सर्कल, तो होता है πr²। तो टोटल में क्या होगा? कर्व्ड वाला और बेस का सर्कल भी जोड़ दिया जाएगा। तो दो तरह के सरफेस एरिया हमें पढ़ने हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये हमें दोनों ही टाइप ऑफ एरियाज पढ़ने हैं, ठीक है जी। एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और एक होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA। तो दो टाइप के एरियाज हमें पढ़ने हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं CSA, जो कि एक कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया होता है, सिर्फ ये जो कर्व वाला पार्ट है उसका एरिया, वो होता है πRL। और टोटल में क्या होगा? कर्व्ड भी जुड़ जाएगा और नीचे का भी जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, अगर मैं खाली इस वाले पार्ट को देखूं, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना एक। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं,
ये R है, ये L है, ये H है। तो क्या मैं बोल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा के L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की वैल्यू हो गई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला बन गया, डिराइव कर दिया मैंने। ये जो स्लांट हाइट होती है, ये स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया रूट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोल दो, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये होते हैं हमारा स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन। ठीक है, जस्ट एक रिलेशन है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मेन तो फॉर्मूले ये हैं, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन करें, बस जस्ट एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर अपन छुट्टी करेंगे। मान लो एक कोन है, मान लो एक कोन है कुछ इस तरह की। ठीक है, यहां से यहां तक की जो हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट 4 है और रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं पूछूं इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, और मैं पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ बताओ जी। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताओ, कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितना दिया हुआ है 3, एल, एल क्या होता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तो दी हुई नहीं है, स्लांट हाइट तो दी नहीं हुई है, तो कैसे निकालेंगे। एल बराबर होता है रूट ओवर ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ H स्क्वायर हाइट है 4 का स्क्वायर, R है 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 25। 25 का रूट होता है प्लस माइनस 5, पर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो L आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई, इसमें से पाई आर कॉमन ले लूं, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर बन गया, है ना। तो इसको अपन फॉर्मूले में भी ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऐसे भी याद कर लेते हैं कुछ लोग। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू एल प्लस आर। एल कितना है, एल है हमारा 5 प्लस आर कितना है हमारा 3। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत आएगी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये कैलकुलेशन कल करके लाना अपने आप, है आसान सी है, कुछ भी नहीं है, पर करके आना। ठीक है, पर करके आना। ठीक है जी, ठीक है जी, पर करके आना। आसान कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए भैया आप ही कर दो, मैंने तो कर ली अपने टाइम में जब करनी थी मेरे को। प्रैक्टिस किसको करनी है, तुम्हें करनी है, मेरी प्रैक्टिस की कोई जरूरत है, मेरा तो हो गया 9th। ठीक है, चलिए गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लिया आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में अपन कोन देख रहे होंगे और अगले दिन में अपन स्फेयर हेमिस्फेयर देख रहे होंगे। तो 2 दिन में सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा एक ही चैप्टर बचता है जो कि है स्टैटिस्टिक्स, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।